कल्पना कीजिए आप सुबह सोकर उठते हैं, खिड़की खोलते हैं, लेकिन आसमान नीला नहीं, वो सफेद है, धुंधला है और अजीब सा फील हो रहा है। सूरज ऊपर तो है, लेकिन उसकी चमक गायब हो गई है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये वो हकीकत है जो कुछ वैज्ञानिक हमारे भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं। पर क्या कोई इंसान वाकई सूरज को कंट्रोल कर सकता है? क्या हम कुदरत के सबसे बड़े पावर हाउस को ब्लॉक करने की हिम्मत रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का इलाज है या फिर इंसानियत के ताबूत में आखिरी कील है? अक्सर कहा जाता है मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन, लेकिन क्या होगा अगर वो सॉल्यूशन खुद एक ग्लोबल डिजास्टर बन जाए? आज हम बात करेंगे सोलर जियो इंजीनियरिंग की। समस्या सिंपल है। हम जो ह्यूमन हैं, उन्होंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है इतनी छोड़ रहे हैं कि धरती क्या है, अब एक अवन बन चुकी है, जीता जागता अवन बन चुकी है। अब यहाँ पे बात करें तो इसे रोकने के दो तरीके हैं। पहला है कट द पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन को खत्म कर दो। और दूसरा है यहाँ पे ब्लॉक द सन्स हीट, यानी कि सूरज की गर्मी को अंदर ही मत आने दो। और जो ये वाला है, ऑप्शन बी है हमारे पास, इसको बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं इसको SRM। SRM यानी कि सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे जो यहाँ पे चर्चित तकनीक बताई जा रही है, ये है स्ट्रेटोफिक SAI है। SAI की फुल फॉर्म है स्ट्रेटोफेरिक एरोसोल इंजेक्शन। यहाँ पे जो वैज्ञानिकों का आइडिया है, इनकी प्लान क्या है, आइडिया इनका कि यहाँ पे पहला जो है ये है डिप्लॉयमेंट का काम करेगा। अब डिप्लॉयमेंट में होगा क्या? डिप्लॉयमेंट में होगा कि अगर हम इंसान में क्या है, हम आसमान में क्या है, रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स बिछा दे, एक उसकी एक चादर बिछा दे, ठीक है, अक्रॉस अपर एटमॉस्फेयर। यानी कि हम एक रिफ्लेक्टिव पार्टिकल से यहाँ पे बिछा देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या होगा, वो शीशे की तरह काम करेगा और सूरज की जो गर्मी है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और अंदर आने नहीं देगा। ठीक, तो यहाँ पे तीन फॉर्मेशन में काम करेगा। पहला है डिप्लॉयमेंट होगा शीशे का तरह, वहाँ पे माइक्रो पार्टिकल्स बिछा दिए जाएंगे। उसके बाद वो क्लस्टर क्या है, एक्ट करेगा एक मैसिव प्लानिटरी मिरर पे। और तीसरे बात डिफ्लेक्शन होगा उसका अंतरिक्ष की ओर, यानी कि सूरज की गर्मी अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि इसमें बिल गेट्स, यानी कि आप सभी को पता है बिल गेट्स का नाम यहाँ पे आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। तो बात करें यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम था स्कोपेक्स, SCOPEX। और बिल गेट्स ने इस रिसर्च के लिए क्या किया था, एक फंडिंग दी थी। उनका मकसद था कि ये देखना कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसके जैसा पाउडर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाए तो सूरज की जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है नहीं। ठीक है। अगर यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो गेट्स कह रही है इस एक्सपेरिमेंट से हो क्या रहा है, सूरज को कोई बुझा नहीं रहे हैं ये, बल्कि उनको क्या है, पेंसिल को पैसे दे रहे हैं। ठीक है, या मतलब कि एक तरह से उस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, भविष्य का नक्शा लिखा जाएगा। मतलब कि एक तरह से फ्यूचर की बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2021 में इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था। 2021 में यहाँ पे टेस्टिंग स्वीडन में होनी थी। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, आदिवासी लोग हैं, जो कि सामी कहलाते हैं। सामी अपराइजिंग, द सामी अपराइजिंग कैसे हुआ यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ मोर्चा कर दिया। उनका ये तर्क था कि उनका तर्क विज्ञान से भी बड़ा था। वो कैसे था, उन्होंने कहा कि आप प्रकृति, यू कैन नॉट प्ले रोलेटी विद नेचर इन द नेम ऑफ रिपेयरिंग नेचर।
कहने का मतलब है कि आप प्रकृति की मरम्मत के नाम पर प्रकृति के साथ जुआ नहीं खेल सकते। ठीक। और इसका नतीजा क्या हुआ? मार्च 2024 में इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए ऑफिशियली कैंसिल कर दिया। 2024 में यह प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका था। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर अमेरिका और यूरोप का तापमान कम करने के लिए ये छिड़काव छिड़काव किया गया, तो भारत का मानसून यहाँ पे क्या होगा? कोलैटरल डैमेज हो सकता है। यानी कि यहाँ पे करोड़ों किसानों की फसलें यहाँ पे बर्बाद हो सकती है इस एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर देखने को मिलेगा डिसरप्टिंग द लाइंस, जिसमें द डिसरप्शन अल्टर ग्लोबल टेम्परेचर गार्डियन से पुश एसेंशियल मानसून वाइंड। कहने का मतलब है कि मानसून यहाँ पर को इफेक्ट करेगा। रिजल्ट इसका होगा एक्सट्रीम अनप्रेसिडेंस हीट वेव्स आएंगी, और सीजनल यहाँ पे लाइफ गिविंग रेंज जो है वो चेंजेस हो जाएगा इसमें, और ह्यूमन कॉस्ट क्या होगा? द एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप साइकिल, यानी कि फसलें यहाँ पे बर्बाद हो सकती हैं। और सबसे डरावनी चीज तो यहाँ पे है टर्मिनेशन शॉक। ये क्या होता है? मान लीजिए आप क्या है 20 साल तक इस सिस्टम को चलाया। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या करा, 20 साल तक इस सिस्टम को चलाया, सोलर जियो इंजीनियरिंग। इस इंजीनियरिंग से क्या करा आपने? धूप तो आने नहीं दी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो इन 20 साल में जो गर्मी है, 20 सालों में जो गर्मी है वो रुकी हुई थी, लेकिन वो अब क्या है, अचानक से क्या है, धरती पर गिरेगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल ये क्या हो जाएगी? कुकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्योंकि जब 20 साल तक गर्मी का सहन ही नहीं कर रहे, हम लोग गर्मी देख ही नहीं रहे, और एकदम से गर्मी पड़ जाएगी, तो वहां पर क्या होगा? फिर ग्लोबल कुकिंग यहाँ पे होने लगेगी। तो बात करें यहाँ पे मोरल डिलेमा की, तो क्या हम कुछ अमीर देशों और अरबपतियों को धरती का थर्मोस्टेट यानी कि अपने हाथ में लेने की इजाजत दे सकते हैं? और यहाँ पे हम बात करें ट्रीटिंग द सिम्टम्स नॉट द डिसीजेस। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कारण, कोई भी समस्या होती है उसके कारण को ट्रीट करना है, उसके कारण को समझना है, उसके कारण को सही करना है, ना कि उसकी बीमारी को, नॉट द डिजीज। ठीक है, यहाँ पे देखें तो द क्योर की बात करें, एड्रेसिंग द रूट कॉज, रिड्यूसिंग कार्बन एम्बिशन, सभी को पता है कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और यहाँ पे एंडिंग रिजाइलेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो ईंधन होते हैं हमारे, वो अगर उनका यूज़ कम होगा तो रिस्टोरिंग एटमॉस्फेयर बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस से बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात करें हम पेन किलर की, तो मेकिंग द सिम्टम्स, ये कैसे मेकिंग कर रहे? SAI यानी कि सोलर जियो इंजीनियरिंग यहाँ पे, और अलोइंग द अंडरलाइंग डिजीज जैसे कार्बन बिल्डअप टू ग्रो अनचेक्ड बिहाइंड ए केमिकल सील्ड। ठीक है, क्योंकि हम जब सोलर जियो इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें क्या है ना, एक केमिकल भी इसका छिड़काव किया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है, असल समस्या का इलाज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पेन किलर की तरह काम करता है। और आप सभी को पता है जरूरत से ज्यादा पेन किलर क्या है, जान ले लेती है। हमें नॉट लिमिट ग्रीड नॉट द सन, यानी कि हमें सूरज को रोकने की नहीं है जरूरत। किस चीज की है जरूरत? है खुद के लालच को रोकने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी सोलर जियो इंजीनियरिंग की एक डीप रिसर्च, और आपके सामने पेश। वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो